गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नोटिस राइटिंग, यानी नोटिस आपको कैसे लिखना है। इससे पहले जो था मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे कि हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर, हैंड राइटिंग है उसकी जो क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ब्रीफ होना चाहिए और सब्जेक्ट से ही सब्जेक्ट को ऐसे लिखना है जैसे कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट के माध्यम से मिल जाए। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आपको मैंने बताया था कि नोटिस राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, फिर उसके मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे। फीचर्स के अलावा उसके क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले देखो, स्टेप्स में मैंने बताया था कि टॉप राइट साइड पे डेट आनी चाहिए। तो डेट देखो टॉप राइट साइड पे आ गई, November 14, 2021। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप सब्जेक्ट जो मैटर है, यानी किस बारे में आप लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट मैटर से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि किस विषय के बारे में, किसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है। तो यदि आप सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे तो उससे ही आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा कि किस बारे में नोटिस राइटिंग को लिखा गया है। तो अब जो है नोटिस किस बारे में है, देखिए अब दूसरा जो पॉइंट आया था हमारा कि जो आपको लिखना है वो ब्रीफ होना चाहिए, उसके साथ में ही सारे कैपिटल्स लेटर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा, देखिए सबके अंदर मैंने कैपिटल लेटर्स को लिखा है। तो यहाँ लिखा है, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सर इन्फॉर्म दैट SUPW and CS camp is going to be held from 16/11/2021 to 20/11/2021. The students must report on 16/11/2021 at 2 PM. फिर यहाँ पर जो मोहन शर्मा लिखा गया है वो क्या है यहाँ पर, यानी क्लास मॉनिटर की तरफ से ये सूचना दी गई है। तो यहाँ पर मोहन शर्मा नाम लिखा गया, किसके लिए, मोहन शर्मा क्लास मॉनिटर, इसलिए यहाँ पर उनका नाम आया क्योंकि मोहन शर्मा जो क्लास का मॉनिटर है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरफ से ये नोटिस है। और बाय ऑर्डर जो देगा उसका यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएगा। यदि क्लास मॉनिटर है या कोई यूनियन लीडर है, अगर उसके बारे में आ रहा है नोटिस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका नाम आएगा और राइट हैंड साइड पे आएगा बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जयपुर, यानी जयपुर के स्कूल के लिए ये आपका बताया गया था। इसके अलावा जो भी आपके पास में आता है कि मान लीजिए अगर कोई आपकी चीज़ गुमी है, लॉस्ट हुई है, उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं, जैसे कि कोई वॉच आपकी गुम गई है और किसी को मिला है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी। क्या होगा, लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी। ये तो सिर्फ आपका था कि एक SUPW कैंप जो होने जा रहा है उसके बारे में एक जानकारी देनी थी, तो जानकारी हमने इस माध्यम से दी। और नोटिस के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो सारे लेटर्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी कैपिटल लेटर्स के अंदर ही होगी, यानी उसके अंदर हम कर्सिव राइटिंग जो है वो नहीं लिख सकते। उसके अंदर हमें सिर्फ क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। और सारे जो लिखा हुआ होगा, लिखावट होगी वो एकदम सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को एकदम से अट्रैक्ट करे और वो पढ़ के समझ सके। दूसरी बात इसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डेट है आपकी वो टॉप राइट हैंड साइड पे आएगी। और यदि किसी की तरफ से प्रिंसिपल सर की, मान लीजिए बाय ऑर्डर तो मिला आपको प्रिंसिपल सर की तरफ से, पर इसको प्रेजेंट कौन कर रहे हैं, क्लास के मॉनिटर, तो क्लास के मॉनिटर का नाम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और बाय ऑर्डर जहां से भी निकला गया वो ऑर्डर आपका राइट हैंड साइड पे आएगा। तो ये चीजें आपको कुछ है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा मान लीजिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है नोटिस का वो आएगा आपका SUPW कैंप एंड CS कैंप। इसके अलावा जो है अगर लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी के बारे में यदि कुछ बताया जाता है कि मान लीजिए किसी की वॉच घूम जाती है और किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को क्लास में मिलती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास या फिर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इन्फॉर्म दैट वॉच जो भी है, द लॉस्ट वॉच हैज फाउंड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल, सो कलेक्ट द वॉच फ्रॉम द ऑफिस। यानी आपको कहाँ से कलेक्ट करनी है, ऑफिस में आकर वो अपना नाम बताकर और कोई भी साइन देकर उसको वहां से कलेक्ट कर सकता। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा वो लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी का बन जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका अगर नोटिस है कोई फुटबॉल मैच होने वाला है या बास्केटबॉल होने वाला है, सारे एक साथ स्पोर्ट्स होने वाले, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा स्पोर्ट्स कंपटीशन या कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन है, तो उसका नाम यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में ऊपर पहले से ही हाईलाइटेड हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये जो हम नोटिस बताने जा रहे हैं वो नोटिस किस बारे में है। यदि कोई कंपटीशन है, मान लीजिए ऐसे कंपटीशन है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऐसे कंपटीशन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास या फिर स्कूल सर इन्फॉर्म दैट योर
essay competition will be going to be held on this and this date. The students must report, या फिर the students who are interested give their name undersigned this and this date. तो आपको वहां पर आपका नाम इतने बजे तक सबमिट कराना है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के माध्यम से देनी है। तो नोटिस कहाँ पर यूज किया जाता है? जहां पर भी हमें कोई सूचना प्रेषित करनी है वहां पर हम नोटिस का उपयोग करते हैं। और नोटिस लिखने का तरीका ये है, जब आपको फीचर्स बताया था नेक्स्ट क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक नोटिस लिखकर समझा दूंगी कि किस तरह से नोटिस को लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।